So, okay, jewelry is very interesting topic for almost every one of us. For women, it is interesting because it makes us look gorgeous, and for men, because they have to pay for this jewelry. So, uh, starting with jewelry that I deal in, which is the fine jewelry and the fashion jewelry. Fashion jewelry and fine jewelry both are very beautiful, apart from what the real jewelry of gold, silver and diamond look like. आज के टाइम में हम लोग एज ए वुमेन ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि हम फाइन ज्वेलरी या फैशन ज्वेलरी प्रेफर करें. क्यों? क्योंकि वो हमारी ड्रेसेस के साथ ज़्यादा चलती है, उसके साथ मैच करती है, हम उसको चेंज कर सकते हैं, अफोर्डेबल है, बहुत ईजी है मेंटेन करना, एंड अ लॉट ऑफ मोर रीजंस. सो अगर हम ज्वेलरी की फाइन ज्वेलरी के एडवांटेजेस पे जाएं तो वो यही है कि हमारे न्यू डिज़ाइंस हैं, अफोर्डेबल है, ईजीली अवेलेबल है, इतनी वैरायटी है, और ऑन टॉप ऑफ इट जैसे हमारे यहाँ आजकल की पार्टीज़ हैं या वेडिंग्स हैं, उसमें कैरी करनी बहुत आसान है. जितनी अट्रैक्टिव है ये, इसकी केयर भी उतनी ही ईजी है कंपेयर टू व्हाट वी हैव टू डू विद द रियल ज्वेलरी. मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमारे को जो रियल ज्वेलरी है उसको बहुत ध्यान से रखना पड़ता है. यहाँ नहीं रख सकते, वहाँ नहीं रख सकते, बट विद द फैशन ज्वेलरी यू कैन कैरी इट सो ईजीली. उसके केयर के स्टेप्स भी मैं आपको गोइंग फॉरवर्ड बताऊंगी इसके अंदर, सेशन के अंदर ही. हेलो कुमार गौरव, हाय हाय अनमोल भैया. तो इस ज्वेलरी इस सेशन में मैं ये आप सबसे चाहूँगी कि आप इसमें मैक्सिमम पार्टिसिपेशन करें. कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ डू आस्क, कोई कमेंट्स हैं, कोई कॉम्प्लीमेंट्स हैं तो वो भी ज़रूर है. थैंक यू सो मच. ओके, सो हमारी जो ज्वेलरी है वो हमारी एज ए वुमेन सबसे ज़्यादा कहाँ यूज़ होती है, स्पेशली जब हम आप सिर्फ ये जो ज्वेलरी है, इट इज़ नॉट ओनली पर्टिकुलरली फॉर दी हाउस वाइफ्स और दी वर्किंग वुमेन. वर्किंग वुमेन्स को भी ज़रूरी है कि वो आजकल के टाइम पे ड्रेस्ड अप रहे, अप टू द मार्क रहे, प्रेजेंटेबल रहे. बट फॉर फीमेल्स एट होम हु आर वर्किंग फ्रॉम होम, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो इंटरेस्टिंग है, जो किटी पार्टीज़ में जाती हैं उनके लिए भी, जब तक ये कॉम्प्लीमेंट ना आए, आप एक नया नेक पीस पहन के गए या एक नई रिंग या नई ईयरिंग आप जब तक पहन के जाएं और ये आपको कॉम्प्लीमेंट ना मिले कि मिसेस जैन या मिसेस मल्होत्रा ये आपका नेक पीस बहुत सुंदर है या आपकी रिंग बहुत अच्छी है, तब तक आपका खुद का मन खुश नहीं होता, वो सक्सेसफुल नहीं होती किटी पार्टी. इसी तरीके से हम कहीं भी जाते हैं तो हमारा मोटिव ये होता है कि हम बहुत ड्रेसी लगे, स्मार्ट लगे, डिफरेंट लगे. तो उसके लिए आज के टाइम पे हमारे लिए ये ऑप्शन अवेलेबल है कि हम फाइन ज्वेलरी या फैशन ज्वेलरी यूज़ करें. आई कैन सी अ लॉट ऑफ कमेंट्स. हेलो, आई सी लॉट मेनी पीपल ज्वाइनिंग. हाय रजत भैया, हाय रिचा, हेलो. एंड हमारी जो मेन टॉपिक है इसकी आज, दैट इज़ हाउ टू टेक केयर ऑफ योर फाइन ज्वेलरी. सो विल बिगिन विद इट. हमारी ज्वेलरी को रखने के लिए हमारे पास बहुत सारे मेजर्स हैं जो कि बहुत इजी हैं और बिल्कुल कॉस्ट इफेक्टिव हैं. जैसे कुछ ज्वेलरीज हमारी ऐसी हैं जो हमारी रिंग्स हैं या नेक पीसेस हैं या पेंडेंट चेन्स हैं या ईयरिंग्स हैं, उसके लिए आजकल हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें अवेलेबल हैं मार्केट में जो कि बहुत कॉस्ट इफेक्टिव और आपको बहुत ईजीली मिल सकती है. हाय ऋषि. जैसे कि हमारे पास एक ये बॉक्स है, आपको ऐसे वाले बॉक्सेस बहुत इजीली आजकल अवेलेबल हो जाते हैं मार्केट के अंदर, या आप किसी भी प्लास्टिक शॉप या किसी भी ऐसी शॉप पे जाएंगे, आप वहाँ पे रख के अपने सेग्रीगेट करके रख सकते हैं. ऐसे ही ये बॉक्सेस आपके हमारे इसके जैसे इसके अंदर हमने अपनी रिंग्स रखी हुई हैं और ईयरिंग्स रखे हुए हैं, सिमिलरली आप ऐसे ही बॉक्सेस मार्केट से और परचेज कर सकते हैं. जैसे एक ये सिंपल सा प्लास्टिक बॉक्स है, इवन दिस कैन बी यूज फॉर कीपिंग योर ज्वेलरी सेफ. इसी तरीके से आपको ये हर डिज़ाइन, हर साइजेस में मिल जाते हैं बॉक्सेस. सिमिलरली एक जो ज्वेलरी टिप मैं हर अपने कस्टमर को देती हूँ वो ये है कि आप कभी भी अपनी ज्वेलरी लेके जाएं, आप अपने साथ ये किसी भी शॉप से, नॉर्मल स्टेशनरी या किसी भी शॉप से ऐसी वाली पॉली बैग्स मिल जाती हैं. आप इसके अंदर अपनी ज्वेलरी रखिए. इट कीप्स योर ज्वेलरी वेरी मच सेफ एंड सिक्योर. ये इसके अंदर ना डस्ट जाने देती है और इसको एयर से भी प्रोटेक्ट करती है, जिससे आपकी ज्वेलरी टार्निश या ऑक्सीडाइज हो सकती है. हमारी डिफरेंट काइंड्स ऑफ ज्वेलरी के लिए मैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ केयर में बता दूँगी आपको. हेलो अनोखी.
ओके, तो हमारे पास जैसे डिफरेंट ज्वेलरी टाइप्स हैं, हमारे पास डिफरेंट ओकेजन्स के लिए अलग अलग ज्वेलरी हैं। तो उन ज्वेलरी के लिए हमारे को थोड़ा सा, जब अगर आप घर से ट्रैवल करें तो इट इज़ ईजी फॉर यू टू टेक केयर ऑफ योर ज्वेलरी, बट व्हेन यू आर ट्रैवलिंग इट बिकम्स अ लिटिल डिफिकल्ट, बट इफ़ आई गिव यू द टिप्स एंड यू फॉलो देम इट विल बी वेरी ईजी फॉर यू। जनरली मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगी, मैं फ़ाइन ज्वेलरी बहुत कैरी करती हूँ। जनरली मैं जब कभी किसी वेडिंग में, आउट स्टेशन वेडिंग्स में जाती हूँ तो वहाँ पे मैं फ़ाइन ज्वेलरी कैरी करना ज़्यादा पसंद करती हूँ, क्योंकि वो मेरी ड्रेस के साथ अच्छे से मैच करती है, मेरे लिए ईजी है, मैं एकदम टेंशन फ्री रहती हूँ उसको पहनने में। मेरे को ये नहीं सोचना पड़ता कि मैं ज्वेलरी यहाँ रख के जाऊँ या नहीं जाऊँ, इट बिकम्स ईजी फॉर मी। और पर एक पहले मेरे को ये प्रॉब्लम हुआ करती थी कि मैं उस ज्वेलरी को रखूँ कैसे। तो अब मैंने उसके लिए जो किया है, मैं ये करती हूँ, मैं अपनी ज्वेलरी को इन प्लास्टिक पॉलीथीन बैग्स के अंदर ही रखती हूँ, जैसे ये पॉलीथीन बैग्स है। हाय दीप्ति, और मान लीजिए ये मेरे ईयरिंग्स हैं, तो इनको मैं सिंपली इसके अंदर रखूँगी, इसका सील कर लूँगी और इसको ऐसे किसी पाउच के अंदर कैरी कर लेती हूँ। आप ऐसे ही पाउचेज यूज़ कर सकते हैं अपनी ट्रैवल करने के लिए, और इससे कुछ भी डैमेज नहीं होगा। रीज़न, आप इसके अंदर एज इट इज़ स्पेस के अंदर रख के इसको अच्छे स्पेस को यूटिलाइज करके कर सकते हैं यूज़। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके कुछ डेलिकेट आइटम्स हैं जैसे ईयरिंग्स वगैरह हैं, वो आपको बहुत इजीली इन बॉक्सेस के अंदर मिल सकते हैं, इन सब के अंदर रख सकते हैं। ये जो बॉक्सेस होते हैं आपको जनरली किसी भी ज्वेलरी शॉप से मिल जाते हैं, या आप जिनसे परचेज कर रहे हैं ज्वेलरी, वो आपको ये बॉक्सेस बहुत ईजीली दे सकते हैं। इसके अंदर ये जो सब कोटिंग है फोम वगैरह की, ये हेल्प करती है कि इसमें कोई डैमेज ना हो। इसी के साथ और भी बहुत सारे आपको जैसे पोटलीज वगैरह हैं, ये सब पोटलीज भी आपको हेल्प करती है, क्योंकि इन सब के अंदर जनरली एक फोम कोटिंग होती है जिससे डैमेज के चांसेस कम रहते हैं। थैंक यू आस्था, थैंक यू फॉर द ब्यूटीफुल इयरिंग्स कॉम्प्लीमेंट। इसी तरीके से हमारी और भी बहुत सारी ज्वेलरी ऐसी है जो हमारे को बहुत केयरफुली ट्रैवल करते टाइम यूज़ करना होता है। तो उसके लिए जैसे मेरा एक ये बहुत डेलिकेट सेट है, मैं आपको दिखाऊंगी। जैसे ये वाला सेट है, ये वाला जो डेलिकेट सेट है, मेरे को इसको ट्रैवल करने के लिए लेके जाना है, बट द प्रॉब्लम इज मैं इसको कैसे ऐसे लेके जाऊँ जिससे ये टूटे नहीं, इसमें कोई डैमेज ना हो, इट रिमेन सेफ। तो उसके लिए एक बहुत अच्छी जो ट्रिक है और टेक्निक है वो ये है कि आप एक ऐसा कोई बॉक्स ले लीजिए। ये बॉक्सेस बहुत लाइट वेट है, स्पेशली अगर आप बाय एयर ट्रैवल करें, यू हैव अ कंस्ट्रेंट कि यू कैन नॉट कैरी स्टफ विच इज़ हैवी, और मे बी दे आर ओरिजिनल बॉक्सेस विच आर इंडीड हैवी। तो उसके लिए हम ये कर सकते हैं कि आप अपने इस ऐसे बॉक्स के अंदर मे बी अ कॉटन लेयरिंग या फिर एक ऐसे बबल रैप शीट जो कि बहुत ही ईजिली अवेलेबल होती है किसी भी स्टेशनरी शॉप पे, वो लीजिए। उसके अंदर आप अपना ये बहुत सिक्योरली एंड सेफली अपना ये सेट रखिए और इसके अंदर इसको रैप करके ले जाइए। आई गारंटी यू देयर विल बी नो चांस ऑफ एनी डैमेज इन दिस फॉर दिस ज्वेलरी पीस। इसी तरीके से जो हमारी बैंगल्स होती हैं, जनरली जो ऐसी बैंगल्स होती है जिसके अंदर आपके स्टोन्स एंड ऑल लगे होते हैं, उनको आपको केयरफुली ट्रैवल ले जाने के लिए इनको आप जिपलॉक में भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो किसी भी सिलेंड्रिकल बॉक्सेस जो होते हैं आपके प्लास्टिक बॉक्सेस, उसके अंदर आप इसको सेफली अंदर डाल के लेके जा सकते हैं। अभी मेरे पास एट ए टाइम अवेलेबल नहीं है, नहीं तो मैं आपको वो भी दिखाती। उसके अलावा ये जो बॉक्स है ये भी बहुत हेल्पफुल रहते हैं अपनी ज्वेलरी को ईजिली मैनेज करने के लिए। हाय आस्था, हाय काव्या, थैंक यू आस्था जी। ओके, अब इसके अलावा हमारे पास और भी ऑप्शंस हैं जो कि हमारे को मिल सकते हैं। आप अगर डे टू डे रूटीन के लिए अपनी ज्वेलरी को रखना चाहते हैं घर पे, तो आप ऐसे कुछ बॉक्सेस यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये वाले बॉक्सेस बहुत इजीली अवेलेबल होते हैं, बट यू हैव टू मेक श्योर कि इसमें किसी तरीके से कोई भी डस्ट या फिर एयर ना एंटर करे। दे हैव टू बी लिटिल एयर टाइट बॉक्सेस, ओके। एंड जो ऐसी जिप लॉक्स होती हैं, मैं जनरली प्रेफर करती हूँ कि अपनी प्लास्टिक पॉलीथीन हैं ऐसी वाली, वो मैंने हर साइज़ की ले रखी हैं और उनके अंदर मैं अपनी जो ज्वेलरी है उसको स्टोर कर लेती हूँ। हाय दिव्या, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।
Do let me know if you have any questions. I will be very happy to answer them for any particular kind of jewelry. Okay, तो हमारे कुछ बेसिक रूल्स और भी हैं अपनी ज्वेलरी की केयर करने के लिए। जैसे कि हमारे को पता है कि हमारी जो ये फाइन ज्वेलरी है या फिर जो फैशन ज्वेलरी है, ये रियल ज्वेलरी मटेरियल गोल्ड सिल्वर की तरह नहीं है। दे आर मिक्स ऑफ मटेरियल्स, मेटल्स एंड अलॉयज। तो उसके अंदर जो केमिकल रिएक्शन है वो भी बहुत फास्ट हो सकता है। जैसे कि हमारी कुछ एक टिप्स ऐसी हैं जो बहुत बेसिक है। हमारे को जो भी हमारी ज्वेलरी है वो हमारे को कुछ बेसिक चीज़ें, जैसे कि वी शुड नॉट वेयर आवर ज्वेलरी वाइल टेकिंग शावर। अगर आप बात करते टाइम या नहाते टाइम ज्वेलरी पहनते हैं तो उसमें चांसेस होते हैं कि जो हमारे केमिकल्स हैं या जो हमारा वाटर है वो रिएक्ट कर सकता है ज्वेलरी के साथ। दिस इज़ वन थिंग दैट वी ऑल नो, दैट वी कैन नॉट वेयर ज्वेलरी, fine jewelry all the time. Those are for some special occasions or maybe for some time. तो उसके लिए हमारे को ज़रूरी है कि उसका इंटरेक्शन केमिकल से जितना कम से कम होगा, इट विल बी मोर हेल्पफुल फॉर द पर्सन टू कीप इट ब्यूटिफुल ऑलवेज। तो कुछ एक बेसिक रूल्स हैं, जैसे हमारे को आजकल के टाइम पे हम सब की जो मेड्स हैं वो सब वर्क फ्रॉम होम है और सारी फीमेल्स and including males are almost working for their houses and helping in daily chores. तो उस टाइम के लिए इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि जो हम लोग हैं, हम लोग अपनी ज्वेलरी जो है कम से कम पहने। जैसे कि कोई भी आपका कंगन है या कुछ भी है, जैसे ऐसे वाले कंगन है, ये वाली ज्वेलरी अगर हम पहन के ज़्यादा कुछ स्ट्रेसफुल काम करेंगे तो चांसेस आए कि वो डैमेज हो सकते हैं, उनके पीसेस में से जो स्टोन्स हैं वो निकल सकते हैं, उनकी पॉलिश में थोड़ा सा रिएक्शन हो सकता है। तो वी शुड अवॉइड दैट। वाइल वर्किंग आउट ऑल्सो, जैसे कि आजकल हम सब घर से ही वर्कआउट भी कर रहे हैं, तो उसके लिए उस टाइम पे भी किसी भी ऐसी चीज़ जिससे उस पर प्रेशर पड़े वो हमारे को अवॉइड करनी चाहिए पहनने के लिए। जो स्वेटिंग है, स्वेटिंग से भी हमारी जो मेटल है उस पर रिएक्शन होने के चांसेस रहते हैं और उसमें ऑक्सीडाइजेशन और टार्निशिंग के चांसेस रहते हैं। सो वी शुड रियली अवॉइड दैट। कुछ लोग स्विमिंग जैसे करते हैं उस टाइम पे भी दे शुड अवॉइड, बिकॉज जो क्लोरीन का कंटेंट होता है स्विमिंग वाटर में वो ज़्यादा होता है और उससे भी चांसेस होते हैं कि रिएक्शंस रहे। हमारे एक और जो मैं आपको इन बिटवीन स्टेप बताना चाहूँगी, जो हमारे और हेवी सेट्स होते हैं, जो हमारे लुक लाइक रियल सेट्स होते हैं, जैसे कि ये वाला एक है, इसको हमारे को स्टोर करने के लिए बहुत इजी तरीका है। बहुत सारी फीमेल्स में से पूछती भी हैं कि मैं ये सेट ले तो रही हूँ लेकिन ये ख़राब तो नहीं होगा, तो मैं कहूँगी कि नहीं होगा, बट उसके लिए आपको बहुत इजी ट्रिक फॉलो करनी है। हाय निधि दीदी, हाउ आर यू? हाय शिवानी भाभी। ये सिंपल पीस ऑफ पेपर्स जो आपको बहुत इजीली अवेलेबल हो जाते हैं स्टेशनरी शॉप से, और इसके साथ जो ट्रिक है वो ये है कि आपको इन पेपर्स के साथ जो ये बटर पेपर आता है ये लगाइए आप इसमें ले रहे हैं, और उसके अंदर फिर आप ये अपना सेट एक पॉलिथीन में भी कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी रख सकते हैं। एंड इससे आपका जो पॉलिश है, फिनिशिंग है इसके ऊपर, वो बिल्कुल भी फेड आउट नहीं होगी। अच्छा, अब जो सबसे इम्पोर्टेंट इसके अंदर एक रूल है, योर ज्वेलरी शुड बी द लास्ट थिंग टू वेयर एंड द फर्स्ट थिंग टू टेक ऑफ। आप किसी भी पार्टी में जा रहे हैं, आई एम श्योर आप सब मेकअप, परफ्यूम्स या कुछ भी ऐसा हेयर स्प्रेज, ऐसी केमिकल वाली बेस्ड चीज़ें यूज़ करते होंगे जिससे कि आपकी जो ज्वेलरी है इम्पैक्ट हो सकती है। नोइंगली अननोइंगली हम बहुत बार फटाफट में ज्वेलरी पहन के निकलने से पहले स्प्रे कर देते हैं, विच इज़ वेरी रॉन्ग। यू शुड ऑलवेज अवॉइड दैट। जो आपके अंदर जो आपका परफ्यूम है उसके अंदर केमिकल है जो कि आपकी ज्वेलरी को इम्पैक्ट करता है, उसकी जो पॉलिश है उसको ख़राब करता है। हेलो ओम अंकल, हाउ आर यू? तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि जब मैं बोल रही हूँ द लास्ट थिंग टू वेयर एंड द फर्स्ट थिंग टू टेक ऑफ, इट मीन्स जब आप बिल्कुल रेडी है, यू आर ऑलमोस्ट रेडी टू स्टेप आउट, आप उससे 2 मिनट पहले अपनी ज्वेलरी लीजिए, आप अपनी ज्वेलरी पहनिए और प्रिटी लगिए। जैसे ये ज्वेलरीज है, ये सिर्फ ये रोज़ गोल्ड लुक में, अगर आप इस पर थोड़ा सा भी परफ्यूम करेंगे और ये क्वालिटी अच्छी नहीं हुई तो जो इसके ज़रकॉन्स हैं या जो इसकी पॉलिश है उसको भी इम्पैक्ट कर सकते हैं।
एंड द फर्स्ट थिंग टू टेक आउट मीन्स जब आप वापस आए हैं अपनी पार्टी अटेंड करके, कोई ओकेजन या कोई फंक्शन अटेंड करके, तो आपको आते ही सबसे पहले इसको रिमूव करना है। और रिमूव करने के बाद आपको एक स्टेप और करना है। आपको क्या करना है, आपको कोई भी सॉफ्ट टिश्यू पेपर या क्लॉथ, बिल्कुल सॉफ्ट क्लॉथ लेके इसको हल्के से वाइप करना है। इसको वाइप करने से क्या होगा, जितनी देर ये आपकी बॉडी पे रही और ये किसी भी तरीके की केमिकल मेकअप से कांटेक्ट में आई है, उससे वो चीज़ जो है वो आपकी रिमूव हो जाएगी और उससे इसकी जो पॉलिश है वो फॉरएवर रहेगी। और बाकी इसके साथ आपको ज्वेलरी जो है आपको हमेशा इसको क्लीन भी करना होता है। ऐसा नहीं है कि फैशन ज्वेलरी आप एक बार यूज़ करें 10 बार यूज़ करें ख़राब हो जाएगी, नहीं, दिस इज़ नॉट रियल करेक्ट। आप इस ज्वेलरी को अगर अपने केयर से इसको क्लीन करेंगे तो ये ज्वेलरी जो आपकी फॉरएवर रहेगी एंड इट विल लास्ट फॉर अ लॉन्गर टाइम। बहुत इजीली, जैसे मैंने आपको एक टिप बताई कि आप ये वाली जो फैशन ज्वेलरी है आप इसको सॉफ्ट क्लॉथ से क्लीन कर सकते हैं। जैसे कोई हमारा कुंदन का सेट है, कुंदन के सेट्स में जनरली हम बहुत ओकेजनली पहनते हैं क्योंकि ये जो ज्वेलरी है ये हमारी पार्टी वेयर ड्रेसेस और जो हैवी लहंगा और साड़ीज़ है उन सब के साथ बहुत चलती है। थैंक यू नियति भाभी, थैंक यू सलोनी, थैंक यू अस्मिता। जो ऐसी आपकी ज्वेलरीज होती हैं इन सब में जनरली जो बैक साइड है इस पर हमारी जो मेकअप है वो बहुत इजीली इसके ऊपर आ जाता है। तो इसको क्लीन करने के लिए बहुत इजी टिप ये है, आपको सिंपल अपना एक ड्राई टूथब्रश लेना है, जो भी आपका डिस्कार्डेड टूथब्रश हो, और इसको बहुत जेंटली आपको क्लीन करना है। आप इसको जैसे क्लीन करेंगे बहुत ईजिली आपका रिमूव हो जाएगा। आपको इसके ऊपर ज़्यादा कुछ भी सोपी वाटर या कोई भी तरीके के ज्वेलरी क्लीनर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन ऑल्सो यूज़ कॉटन और कॉटन क्लॉथ फॉर दिस। हाय ईरा जी, वेलकम टू द ग्रुप। इसी तरीके से एक बहुत कॉमन चीज़ है जो फीमेल्स आई एम श्योर इससे रिलेट कर पाएंगी, जो हमारा माथा टीका होता है। जनरली हमारी जो ब्यूटी पार्लर में जाते हैं, हम जाते हैं इसको स्टेबल रखने के लिए हमारे को ऐसे माथा टीका के पीछे कुछ एक ग्लू, एक टेप लगानी पड़ती है और वो यहाँ पे हमारे जनरली टक हो जाती है। उसके बाद आप उसके देखेंगे तो यहाँ पे आपको बाद में आके ग्लू मिलती है। तो इसको क्लीन करने के लिए भी आप जब वापस आएँ तो इसको इमीडिएटली इसकी टेप रिमूव करें और इसको हल्का सा ब्रश आउट करके अपना पॉलीथिन में रख दें। हाय ऋतु जी, हेलो। आपको ये जो सब ज्वेलरी टिप्स है, ये अभी तक तो मैंने आपको सेट्स और इयररिंग्स दे दी हैं, लेकिन जो हमारी बैंगल्स हैं उनको भी रखने के लिए, या जो ब्रेसलेट्स हैं, जो हमारे ऐसे ब्रेसलेट्स वगैरह होते हैं, इनको आपको स्टोर करने के लिए आप ये जो कुशन्स आते हैं ये आपको किसी भी ज्वेलरी शॉप या मतलब इजीली मिल जाते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा कोई ऐसा डिफ़िकल्ट काम नहीं है इसको फाइंड आउट करने के लिए। मैं अपनी जनरली जो कस्टमर्स हैं उनको ये प्रोवाइड करती हूँ। तो आप ये जो है इन सब के ऊपर आप अगर टाई करके रखेंगे तो ये बहुत इजी हो जाता है इनको आपको मेंटेन करना, और इनकी जो शेप है आप देखिए ये बहुत अच्छे से रहती है मेंटेन। ओके, वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हम जनरली कर जाते हैं, विच इज़ वी ऑफन वेयर द ज्वेलरी एंड स्लीप। उसमें हमारे जो डैमेज के चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करते हैं। रितु जी इज आस्किंग प्लीज टेल मी हाउ टू क्लीन पोल्की एंड काइंड ऑफ सेट विच इज़ ऑलवेज इन लॉकर। रितु जी, उसके लिए आपको जब भी आप अपने किसी ऐसे लॉकर में जहाँ पे आपको जनरली एक तरीके से लॉन्ग टाइम के लिए रखना पड़ता है, आप उसके लिए रितु जी एक तो प्लास्टिक बैग्स जो ऐसे जिपलॉक्स आते हैं उसके अंदर आप अपनी ज्वेलरी को अच्छे से एयर टाइट करके रखिए। और आप ऐसे वाले प्लास्टिक बैग्स बॉक्सेस हैं, मैं आपको दिखाती हूँ, ऐसे वाले जो इसमें साइजेस भी आ जाते हैं रितु जी, आप उसके अंदर अपनी ज्वेलरी रखिए जिससे वो एक तो टैंगल्ड नहीं होगी और किसी तरीके की ब्रेकेज नहीं होगी। आप ऐसे वाले बॉक्सेस खरीद सकते हैं, उसके अंदर आप कॉटन रखिए, अपना ज्वेलरी सेट जो है वो प्लास्टिक बैग के अंदर रखिए, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाय एवलीन, हाय सिमरन। लेट मी नो इफ देयर आर मोर क्वेश्चंस, आई विल ट्राई टू आंसर देम। ओके, वन मोर थिंग, बहुत सारे जो हमारे स्टेट्स हैं इंडिया में, वहाँ पे
जनरली ह्यूमिडिटी की प्रॉब्लम रहती है, जिसकी वजह से उनकी जो ज्वेलरी है वो टार्निश हो जाती है। तो उसके लिए भी एक और बहुत अच्छा सॉल्यूशन है, जो कि जिनका प्लेस ह्यूमिड है या नहीं है, नो मैटर, हम ये जो टिप है यूज़ कर सकते हैं। एंड द टिप इज़ यू कैन यूज़ दिस सिलिका जेल बैग्स। ये आपको बहुत ईजीली किसी भी सामान में आपको मिल सकते हैं या परचेज भी कर सकते हैं। और ये जो बैग्स हैं जनरली क्या हेल्प करते हैं कि जो हमारा मॉइस्चर होता है एनवायरनमेंट में, ये उसको सोक कर लेता है। तो आप इस ज्वेलरी के बॉक्स के अंदर ये 1-2 पाउचेज ऐसे डाल देंगे, तो उससे जो मॉइस्चर है वो आपका एब्जॉर्ब हो जाएगा, इसमें आपकी ज्वेलरी पर इम्पैक्ट नहीं आएगा। और इसको आप मे बी कुछ मंथ्स के बाद, 3 to 4 मंथ्स के बाद इसको चेंज कर सकते हैं। उससे आपकी जो ज्वेलरी है अगेन मॉइस्चर फ्री अच्छे से रहेगी। हाय अभिषेक भैया, हेलो राहुल जैन, माय फादर, हाय शैली। अगर आपको इजीली कहीं पे भी ये चीज़ नहीं मिल रही है, तो आप बहुत इजीली, जो मैंने आपको सबसे बेसिक रूल बताया कि बटर पेपर और वाइट पेपर के अंदर रैप करके रख सकते हैं, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल। सिमिलरली जो आपके कंगन है, जिनमें आपको लगता है कि जब हम जनरली आटा करें या रैंडमली हमारे को कुछ ऐसा काम करना पड़ रहा है, इसमें बहुत बार ऐसा होता है कि इनके अंदर यहाँ पे आटा या कुछ स्पाइसेस, ये सब चीज़ें एंटर कर जाती हैं। तो इसको भी आप क्या कीजिए, ज़्यादा मेहनत का काम नहीं है, बिल्कुल हल्का सा ल्यूक वार्म वाटर लीजिए, उसमें अपना कोई भी टूथब्रश या फिर ऐसा पेंटिंग ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं आप लेके, और आप इसको यहाँ से क्लीन कर सकते हैं, दैट विल हेल्प। यस ऋतु जी, थैंक यू मेघा दीदी, थैंक यू फॉर दी कॉम्प्लीमेंट। इसी तरीके से जो हमारी ये ऑक्सीडाइज ज्वेलरी है, जैसे कि मैंने अभी ये पहनी हुई है, ये वाली ज्वेलरी में भी बहुत बार ये जनरली जर्मन सिल्वर की ज्वेलरी होती है, जो मेरे पास भी अवेलेबल रहती है। इस जर्मन सिल्वर ज्वेलरी के अंदर भी यही प्रॉब्लम आती है कि अगर ये इसके अंदर जो एलॉय कंटेंट है वो ज़्यादा है, तो इस पर जनरली ग्रीन कलर की लेयरिंग आ जाती है, जो कि आपकी एक तरीके से ऑक्सीडाइजेशन हो जाती है। तो इसके लिए भी हमारा इजी वे यही है कि हम इसको ब्रश आउट करें या क्लॉथ से जब भी यूज़ करें। आप ये सोचिए, कभी भी ये वाटर या किसी भी तरीके के केमिकल विच कैन बी सोप एज वेल कॉन्टैक्ट में आते, तो इसको आके हमारे को ज़रूर साफ़ करना है। हेलो मोना मासी, हाउ आर यू? और जब आप ट्रैवल कर रहे हैं, तो ट्रैवल करने के लिए अपनी कुछ आप पोटलीज खरीद सकते हैं, या ऑनलाइन आपको बहुत ऑनलाइन भी और जनरली मार्केट में भी बहुत इजीली अवेलेबल होती हैं। और इसके अंदर भी डैमेज के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि हमारी जैसे छोटी छोटी आइटम्स है, मान लीजिए कोई रिंग है, तो हम इसके अंदर इजीली डाल सकते हैं। किसी अगर बड़े कंटेनर में हम डालते हैं तो उसके मिसप्लेस होने के चांसेस उतने ही बढ़ जाते हैं। सलोनी फॉर स्टोरिंग योर ईयररिंग्स, आप कुछ बॉक्सेस ले सकते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये मेरी सिस्टर ही है, उसके बॉक्सेस हैं, उसने ये ऐसे बॉक्सेस दिए हुए हैं जिसके अंदर आपके पार्टीशन हैं, और इसी के अंदर कुछ बड़े भी बॉक्सेस हैं, जैसे कि ये, इसके अंदर बहुत सारे पार्टीशंस हैं, और इन पार्टीशंस के अंदर आप बहुत इजीली अलग अलग से, जैसे ये देखिए, आप ऐसे कोई आपके पास पेपर हो या फिर कोई कार्डबोर्ड हो, आप उसके अंदर होल करके इन सबको स्टोर कर सकते हैं। और इनमें अलग अलग पार्टीशन हैं, तो इनके जो बैक स्क्रूज हैं वो भी मिसप्लेस नहीं होंगे। What if we keep the jewelry in surgical cotton and airtight container? Even that will work. Even that is a wonderful idea, and we can definitely use that idea. We can store it. ये आपको पाउचेज एंड एवरीथिंग बहुत इजीली अवेलेबल हो जाते हैं मार्केट के अंदर। Side by side, I'm looking for more comments. Does Portleys work in humid places? It can, depends on the Portley that you're picking. Like this is a cotton based Portley, so it might not work. But to make it work, what I will do is I will put a silica bag inside it and probably keep this stuff in a plastic bag. Thank you Priyanka for asking. Thank you Asmita. Thank you so much.
and especially during these corona times, what I would suggest is whenever you work, take off your jewelry, because इस time पे we sweat a lot and especially with summers being here, we need to take care of our jewelry. तो आप जब भी काम करने जाएं या शावर करने जाएं, take it off, but whenever you're back, wear it back because it will make you look more beautiful and more gorgeous. Thank you. I'm scrolling a bit because I might have missed some compliments or maybe suggestions. Let me know what more tips would you like to have. I can help you. Hi Preeti ji. Welcome to the session. Yes, one more thing that I missed, that was the pearl care. हम लोग के पास पर्ल ज्वेलरी बहुत इजीली और बहुत ट्रेंडी तरीके से हमारे पास अवेलेबल होती है. जो ये पर्ल्स है, ये बहुत बार ऐसा होता है कि जो हमारी पर्ल्स की जो पॉलिश है वो चली जाती है. तो उसके लिए भी हमारे को ये करना है कि हम बहुत आई सपोज 1/10 ऑफ द सॉल्यूशन, मतलब आप नॉर्मल कोई भी सॉफ्ट जो आपका डिटर्जेंट है या शैम्पू है या कुछ भी ऐसी चीज़ है जो कि आपका थोड़ा सा भी क्लेंजिंग के लिए यूज़ होता है, उसको हम 1 या 2 ड्रॉप 1 कप या 2 कप्स ऑफ वाटर के अंदर डाल के बिल्कुल हल्के से ल्यूक फॉर्म के अंदर एक कॉटन या फिर एक कॉटन क्लॉथ यूज़ करके उसको हल्के हल्के से हम रब करेंगे. तो उससे हमारा जो भी मेकअप है वो सब इससे इजीली रिमूव हो जाएगा और उसकी जो शाइन है वो मेंटेन रहेगी. How can we store the rings and keep them in size as on wearing its shapes get changed? Okay, तो आपकी जो रिंग्स है मैम, रिंग्स के लिए भी एक आपका एक सर्कुलर स्टिक आता है. आप उसके ऊपर इजीली उस पर उस रिंग को चढ़ा सकते हैं और उससे आपकी जो उसकी सर्कुलर शेप है वो मेंटेन रहेगी. और अपार्ट फ्रॉम दैट जो ये हमारे बॉक्सेस मैंने आपको दिखाए थे, इन बॉक्सेस के अंदर भी आप रख सकते हैं. जैसे कि अभी मैंने इसके अंदर अपनी बॉक्सेस में रिंग स्टोर की हुई हैं, अलग अलग सेक्शन के अंदर अलग अलग तरीके की रिंग्स स्टोर की हुई हैं. Yes, please ask more questions. स्पेशली ड्यूरिंग गोइंग आउट फॉर सम वेडिंग, ये मेरी बहुत कॉमन एडवाइस भी रहती है और ये मैं खुद भी फॉलो करती हूँ कि अब आज के टाइम पे हमारी जो फाइन ज्वेलरी है वो बहुत इजीली अवेलेबल है, जो हमारे रियल काइंड ऑफ ज्वेलरी है. और ये एक तरीके से हमारी सोसाइटी में, जो इंडियन सोसाइटी है, मोस्ट ऑफ अस डू अग्री कि हम लोग अगर किसी तरीके की जैसे ऐसी फैशन ज्वेलरी पहन के चले जाएँ जो नॉर्मल हमारी फैशन ट्रेंडी लुकिंग है, वो बहुत बार हमारे ओकेजन जैसे वेडिंग्स हैं उन सब के साथ नहीं जा पाती. और एज वी से द सोसाइटी सेज कि ये क्या पहन के आ गए हो. तो इसी के लिए इसी ट्रेंड को हमारे को इनोवेटिव बनाने के लिए हम लोगों ने ये जो फैशन ज्वेलरी और फाइन ज्वेलरी को इतना फाइन किया कि अगर आप कभी भी बाहर जाते हैं यू कैन ईजिली वेयर दिस एंड गेट ए लुक ऑफ रियल. उससे हमारी जो सोसाइटी के कुछ लोग हैं कि ये क्या पहन के आ गई है, वो वाले जो कमेंट्स होते हैं वो हमारे थोड़े से इग्नोर हो जाते हैं. प्रीति जी, आई कैन शेयर द लिंक फॉर माई ज्वेलरी पेज एंड ग्रुप. You can find it there. I will be very happy to assist you there. Hello Dolly ji, how are you? इसी तरीके से हमारे जैसे ये सब इयररिंग्स भी होते हैं, इन सब को भी बहुत इजीली हमारे को क्लीन करना बहुत इजी है. और इनको भी हम अगर किसी भी पॉली बैग में स्टोर करेंगे दैट विल हेल्प. हेलो श्वेता जी, waiting for more questions.
Thank you Niyati Bhabhi. I would love to know in the group how many of you use fashion jewelry or fine jewelry. Thank you Astaji. Hi Neenu Bhabhi. Yes guys, comment, I want to know. Yes, you can definitely go to my page, which is Ras Gems and Jewels by Sugna, and watch my collection. I'm also available on Instagram with the same name, Ras Gems and Jewels by Sugna. Please be there. Thank you Dolly ji. Hi Toshi. Oh, that's wonderful. What kind of jewelry do you use, Miss Toshi ji? In rainy seasons, what type of fine jewelry can we wear? I would suggest for those seasons you can wear jewelry which is more of plastic, because plastic की जो reaction है with the water, that are comparatively less and they are easier to clean. और अगर आप किसी तरीके की metallic jewelry पहनते हैं तो definitely come whenever you are back home, please clean it and keep it safe in the plastic bag. Saloni Jain, that's great. Yes, I have some views, but depends who is more excited to say yes. I wear a lot of jewelry, fine jewelry. Dolly ji, I know you wear a lot of jewelry and you are very beautiful. Shweta ji, I live in Delhi. Fashion jewelry or sorts, very good. And how many of you wear jewelry which is imitation jewelry and almost look like real jewelry? I have a lot of collection on my page, and these days with corona thing being on, there are discounts so that everyone is happy. Asta ji, I do in functions, but you wear very beautiful fashion jewelry, Asta ji, whenever you are live on your Facebook page. Hi Sonia ji. So how many of you wear look-alike real jewelry? I do on all function, especially office. Wow, that's great, Megha Didi. That's very wonderful, and you look gorgeous too with all your business attires and traditional attires. You're most welcome, Nasta. Yesterday there was a contest for on my page that I was running, and I'm very happy to announce it went very successful, and we have a very beautiful piece of jewelry that I will be giving away in the evening at 6 PM on my page. We already have a winner, and let's see how she likes it. Thank you so much. Thank you so much for liking my fashion jewelry. Priyanka ji, you should wear more of earrings also, and maybe neck pieces. You only wear bangles and rings, but you should try wearing more neck pieces and earrings also. Yes, don't forget to like my page. You can find more new contests and jewelry giveaways running in a few more days. Especially in the month of June, you might see some summer related contests. So definitely join my page and stay aware. Hi Meenu. Yes, it's easy to purchase as well. And one more thing, the cost in which you actually purchase your gold real jewelry or diamond or silver jewelry, almost in the same price you can purchase a lot of fine jewelry and keep changing them and wearing them. Thank you Akansha, thank you for loving my jewelry collection. The more variety of jewelry I have, the more you can think about matching with your dress as per occasions. Love to have a lot. Waiting to meeting you. Sure. I'm also waiting to meet you. Get your husband online too, so that he can know that yes, the jewelry is comparatively more beautiful and easy to purchase.
Hi Varun. Going on treks wearing neck pieces and earring will be new trend setting. Yes, I would love to see more posts on your birdie page with you wearing all the junk jewelries or maybe fashion fine jewelries. Simran, my mother-in-law always wants me to wear real jewelry or look alike. As you already know, Punjabis love to shop. That's the point. That's what I'm saying. What you can do next time is, Simran, take money from her, go to the shop, say yes I bought, and come to me. I will give you almost look alike real jewelries that even she cannot find out. Win-win situation for both of us. Thank you, Simran. Thank you so much. I bet you can take this jewelry and tell her this is real. She will not mind saying yes. Hi Divya. What else? Ask me questions. Oh, thank you Saloni. Thank you Simran. I would like to thank Astha for motivating me and my friend Priyanka to motivate me to go live and conduct a session like this. I'm very happy to attend a session like this and meet all of you people. Yes, let's do that. Okay. Thank you everyone. Thank you. And I look forward to go live like this and conduct more sessions. You can always drop me a message with what more information you would like me to share with you. And let's meet on Ras page also. And that's it. Thank you so much Astha, Mrs. Diva, for helping me here. Thank you so much. Thank you Deepaji. Thank you Manish. Thank you Astha. Bye bye. Toshiji, you can check my jewelry collection on Ras Gems and Jewels by Suguna. Astha has already shared the link. Please come there, I can assist you. Thank you so much. Please do like our page and help Astha also to promote her initiative, which is really great indeed for all of us. Thank you Megha. Thank you so much. Bye-bye. Thank you everyone. Thank you Akansha. Thank you Bhabi, Sonali Bhabi. Thank you so much. Thank you. Yes, I could not show my kids jewelry also. Thank you everyone. See you soon. Bye-bye.